नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। क्या ऐसे बिहार जीतेगा कोरोना से? स्कूल खोलने का जब फैसला हुआ तब अधिकारी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग किए। उनके लिए कोरोना है, क्या बच्चों के लिए नहीं? क्या भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कोरोना नहीं है? भागलपुर के बरारी के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। कॉलेज घुसते ही ऐसा लगता है कि कोरोना काल खत्म हो चुका है। भीड़ लगाकर स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं और किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है, और न तो पूरे कॉलेज में कहीं भी हैंड सैनिटाइजर रखा गया है। और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने बताया कि कॉलेज में कोरोना को लेकर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। अपराध को लेकर राजद ने नीतीश सरकार के कारनामों का खुलासा किया और कहा कि साल बदलेंगे लेकिन नीतीश कुमार सरकार और भाजपा के कारनामे नहीं बदलने वाले। देख लीजिए नीतीश सरकार की तरफ से बिहार वालों को क्या तोहफा मिला। 1 जनवरी को सीतामढ़ी में अपहरण कर किया दुष्कर्म, वहीं मसौढ़ी में महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास। तो 3 जनवरी को सिकरहाना से खबर कि अगवा कर चाकू के बल पर युवती के साथ गैंगरेप। बेरिया से खबर कि कोचिंग में मिला छात्रा का शव, दुष्कर्म की आशंका। तो वहीं छेड़खानी के विरोध पर युवती के चाचा को ही पीट पीट कर मार डाला। तो वहीं 4 जनवरी को 4 वर्षीय बच्ची के साथ 8 से 11 साल के 3 बच्चों ने किया गैंगरेप। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज से किया मना। दुष्कर्म के प्रयास किए जाने से आहत किशोरी ने की आत्महत्या। पड़ोसी ने दुष्कर्म के बाद कटिहार की 7 वर्षीय मासूम का गला घोंट दिया। तो वहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। तो देख लीजिए, यही है नीतीश जी की तरफ से बिहार की जनता को नए साल का तोहफा। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने विपक्षी पार्टियों को उनकी औकात बता दी। पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता आरके सिन्हा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि पहला कोरोना वैक्सीन उनको ही लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि बयान देने से पहले यदि नेतागण अपनी औकात में रहकर बात करे तो ठीक रहेगा। और कहा कि पहली बात तो ये कि आप सलाह देने में सक्षम नहीं हैं, और दूसरी बात कि हमारी मोदी जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो जब चाहे तब कोरोना वैक्सीन ले लेंगे। उन्होंने कहा यदि आपको सलाह ही देना है तो अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को सलाह दीजिए जो लगभग सारे के सारे अस्वस्थ हैं, हर साल बाहर जाकर विदेशों में इलाज कराते हैं, कुछ तो मानसिक तौर पर भी बीमार हैं, उनको कोरोना वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। आप उनको सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री को सलाह देने की आपकी औकात नहीं है। शिक्षक बहाली पर सरकार की मंशा साफ नहीं। शिक्षक बहाली पर अब आर पार की जंग होगी। अब जंग होगी अभ्यर्थी और सरकार के बीच, करो या मरो की स्थिति। अभ्यर्थियों का यहां तक कहना है कि विभाग की मंशा साफ जाहिर हो चुकी है, वो बहाली नहीं करना चाहती है। बता दें कि अभ्यर्थियों की एक टीम सचिवालय जाकर प्राथमिक निदेशक से मुलाकात भी किए और बातचीत से पता चला कि काउंसलिंग की तिथि का तो कोई नामो निशान भी अभी नहीं है। 8 जनवरी को इको पार्क में एक बैठक है, उसके बाद 10 जनवरी को बैठक किया जाएगा। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इनका कहना है कि आंदोलन ही एक अंतिम विकल्प बच गया है हमारे लिए। सीएम नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब सीधे जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। कोरोना काल के बाद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से होगा शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से अपने लोकप्रिय जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू करेंगे और राज्य की जनता से सीधे सुनवाई करेंगे, राज्य की जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। आप ऐसा समझिए कि अब जनता चलाएगी सरकार को, जनता जैसा कहेगी सरकार उसी तरह से काम करेगी।
बिहार में विकास के नाम पर लूट मची हुई है। नीतीश सरकार में देखिए किस प्रकार से लूट मची हुई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, खुद बीजेपी नेता कह रहे हैं। बिहार में सड़क निर्माण के नाम पर लूट मची हुई है। सड़क के नाम पर घटिया निर्माण करके दिखावा किया जा रहा है। खुद इसका खुलासा बीजेपी के सांसद ने ही कर दिया। सांसद ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाया। बीजेपी के पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, विक्रम विधानसभा क्षेत्र के विक्रम प्रखंड में पीसीसी ढलाई करके सड़क बनाया जा रहा था। 12 इंच के जगह 9 इंच भी नहीं दिया जा रहा था और छड़ के जगह कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। बालू के जगह मिट्टी और घटिया किस्म का सीमेंट से सड़क बनवाया जा रहा था और ढलाई के दौरान कोई भी अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं थे। बिहार में कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि जदयू और बीजेपी तो छोड़िए, खुद उनके ही गठबंधन के पार्टी ही उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही तो महागठबंधन के ही साथी उन पर निशाना साधे। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस्तीफा देना उनकी मजबूरी है। इतने खराब हार के बाद कोई भी इस्तीफा ही देगा ना। तो वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि शक्ति सिंह गोहिल बिहार में कांग्रेस के बुरी तरह से हार के बाद मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वह प्रभारी पद से हटना चाहते हैं और कहा कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, खत्म हो गया है। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पद छोड़ने की बात क्या कह दी कि बिहार में तूफान आ गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अब सभी विधायक टूटने को तैयार हैं। साथ ही आलाकमान से पार्टी को बचाने की अपील करते हुए कहा, शक्ति सिंह गोहिल पैसा देकर टिकट खरीदे हैं और ये एमएलए पार्टी छोड़ने को तैयार। उन्होंने कहा यदि इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा तो वर्कर इतने गुस्से में हैं कि अगर शक्ति सिंह गोहिल आएंगे तो उनको यहां से खदेड़ कर भगा देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के त्रिदेव शक्ति सिंह गोहिल, अखिलेश प्रसाद सिंह और मदन मोहन झा तीनों को अविलंब पार्टी से डिसमिस किया जाए। मतलब बिहार में अब कांग्रेस के बीच लड़ाई शुरू, पता नहीं पार्टी का क्या होगा। अरे अब ये क्या, कब्र से किशोरी का दिल लेकर भाग गए दरिंदे। दरिंदों ने तो मर चुकी लड़की को भी नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान में दफनाई गई किशोरी के शव को 3 जनवरी की देर रात दरिंदों ने कब्र से खोदकर बाहर निकाला। इसके बाद किशोरी के सिर, हाथ, पैर और हृदय को काटकर अपने साथ ले गए, बाकी बॉडी फेंक दिए। और यह मामला बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगारपुर गांव का है, जहां 16 वर्षीय किशोरी के शव के साथ ये दरिंदगी की गई। किसान आंदोलन को लेकर पप्पू यादव का ऐलान कि आज से किसान मजदूर रोजगार यात्रा शुरू। पप्पू यादव की पार्टी ने आज 5 जनवरी को किसान मजदूर रोजगार यात्रा शुरू की है और साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजभवन मार्च निकाला जाएगा। 26 जनवरी को युवा परिषद द्वारा हर जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रैक्टर लेकर सिंधु बॉर्डर पर कूच करेंगे। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। अब बिहार में सरकार बनाने की बात तो दूर, महागठबंधन की पार्टियों का क्या होगा उसका भी भरोसा नहीं। देखिए, भाजपा ने कहा कि राजद की पिछलग्गू कांग्रेस का वजूद खत्म, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इनका वजूद बचा है। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि देश भर में जिन राज्यों में कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी हो गई है, वहां से उसका उठना अब संभव नहीं है। कांग्रेस के नेता अब इन राज्यों में जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। कहा कि कांग्रेस के नेतागण अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकते हैं। वैसे भी बिहार में कांग्रेस अपनी सहयोगी राजद की पिछलग्गू बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतागण अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकते हैं।
अब जमीनी धरातल पर इनका वजूद खत्म, सिर्फ सोशल मीडिया पर वजूद बचा है।